आज की शाम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सभी जो इस वक्त मेरे पास लाइव पर हैं, मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवित्र 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 आत्मा हमारे बीच में है। हम क्यों ना अपने परमेश्वर का इस जिंदगी के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद करें। जितने आप इस वक्त मेरे साथ लाइव पर जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी दिनों के बाद, एक अंतराल के बाद हम परमेश्वर के कलाम को लेकर आपके बीच में आए हैं और परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी अपने अनुग्रह से और हमें जिंदा रखा कि हम जिंदों के बीच में हैं। और वो पवित्र आत्मा निरंतर आपके और मेरे बीच में है और पवित्र आत्मा की आग हमारे लिए खुदा ने रखी है। ये एक ऐसी आग है जो आपकी जिंदगी को आशीषों से भर देती है। इस संसार की आग सब कुछ नाश करती है, लेकिन मेरे खुदा की आग जो पवित्र आत्मा के रूप में आपके और मेरी जिंदगी में है, वो हमारी जिंदगी को आशीषों से भरता है। आइए हम उस खुदा के कलाम में जाएं और उससे पहले एक प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, हम आपके चरणों में हैं, आपके सामर्थी चरणों में प्रभु। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, और आने वाले समय में जो इस लाइव को देखेंगे, हर एक के जीवन से आप बातें करें परमेश्वर। हर एक की आत्मा से भी आप बातें करें। आप हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थी सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा हैं। आपके हवाले सारी बातों को सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। एक बहुत ही प्यारा गीत जो मुझे फरमाइश आई कि मैं उसे जरूर गाऊं। गहरी है नदियां, जाऊं कैसे उस पार रे। सचमुच में ये जिंदगी उस खुदा ने हमें दी। गहरी मैं जितने बार अपने गीतों को गाता हूं, आत्मा कुछ नयापन जरूर देता है। आइए आज इस गीत को आत्मा कौन सा रूप देने जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिंदगी के रास्ते कितने भी गहरे हो, यदि प्रश्न आप अपने परमेश्वर से ये करते हैं, ऐ खुदा मैं जाऊं यदि आपकी जिंदगी में वो परमेश्वर और यीशु नासरी है, पार हो जाएगा ये संसारिक जिंदगी भी और अनंत काल की जिंदगी भी। गहरी गहरी ये नदियां उस पार यीशु बन जा मोरे नाव के भैया। नदियां जाऊं कैसे उस पार रे। गहरी है नदियां जाऊं कैसे उस पार रे। प्रभु बन जाओ मोरे नाव के भैया। प्रभु बन जाओ मोरे नाव खेवैया रे। प्रभु बन जाओ मोरे नाव खेवैया। प्रभु बन
बन जावो मोर नाव खेवैया रे, प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। गहरी है नदियाँ जाऊं कैसे उस पार रे, गहरी है नदियाँ जाऊं कैसे उस पार रे, प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया रे, प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया रे, प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। दिन दुखियों का तू ही सहारा, सबका पालन हारा खेवन हारा। दिन दुखियों का तू ही सहारा, सबका पालन हारा खेवन हारा। प्रभु बन जावो मोर प्राण बचैया, प्रभु बन जावो मोर प्राण बचैया। प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया रे, प्रभु बन जावो मोर प्राण बचैया। प्रभु बन जावो मोर प्राण बचैया रे, प्रभु बन जावो मोर प्राण बचैया। गहरी है नदियाँ जाऊं कैसे उस पार रे, गहरी है नदियाँ जाऊं कैसे उस पार रे, प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। सच्चा मेरा तू ही सहारा, सच्चा मेरा तू ही सहारा। तू ही है तो मिलेगा किनारा, तू ही है तो मिलेगा किनारा। प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया, प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया रे, प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया रे, प्रभु बन जावो मोर नाव खेवैया। गहरी है नदियाँ गहरी है नदियाँ जाऊं कैसे उस पार, गहरी है नदियाँ गहरी है नदियाँ। प्रभु मोरे प्राण बचैया, प्रभु मोरे प्राण बचैया रे। गहरी है नदियाँ जाऊं कैसे उस पार, प्रभु बन जावो प्रभु बन जावो मोरे प्राण बचैया रे, प्रभु बन जावो मोरे प्राण बचैया। ऐ मालिक
बचपन की नैया तेरी नजरों ने मुझको देखा, तेरे हाथों ने मुझको थमा रे मोरे प्राण बचैया, तुझको पुकारूं मोरे प्राण बचैया। गहरी है नदिया जाऊं कैसे उस पार रे, गहरी है नदिया जाऊं कैसे उस पार रे, गहरी है नदिया जाऊं कैसे उस पार रे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इतने दिनों के बाद उसने हमें ये जिंदगी दी और हम आज खुश हैं अपने परमेश्वर के साथ उसकी संगति में। और जिंदगी की नैया चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी घटे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है हमेशा और उसका वादा कभी भी खाली नहीं गया। वो वादा जो मनुष्यों के समान नहीं, मनुष्यों के जैसा नहीं, परंतु हमारे उस स्वर्गीय परमेश्वर की सुरक्षा और सामर्थ का वादा है जो वो आपसे और मुझसे करता है। पवित्र आत्मा की आग उस वेदी की आग है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जलती है निरंतर से। और मैं एक ऐसे परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं जो आत्मिक है। मेरा परमेश्वर आत्मा है और आत्मा की अपनी अलग सीमाएं हैं और हम उस परमेश्वर के अद्वैत वचन से जुड़ते हैं जो इस संसार के ज्ञान में कभी भी जाना नहीं जा सकता और जिसे संसार का ज्ञान कभी समझ नहीं सकता। और हमारे पवित्र आत्मा की शुरुआत ही वहीं से होती है जो नीति वचन 3 उसके 5 और 6 में है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। आत्मिक साम्राज्य और इस संसार के साम्राज्य में जमीन और आसमान का अंतर है। जो आपके संसार की आंखें देखती है वो स्वर्ग में वैसी दृष्टियां नहीं है और परमेश्वर की दृष्टि आपकी इस दृष्टि से बिल्कुल भी अलग है। जो हम संसार में सुनते हैं साम्राज्य जो नए यरूशलेम का है और उस पर जो सिंहासन है और उस सिंहासन पर जो विराजमान पिता परमेश्वर है उसके कान वैसे नहीं है जैसे आपके कान हैं। और आत्मिक साम्राज्य की दृष्टियां केवल वर्तमान को नहीं उस अनंत काल की जिंदगी को देखती हैं। और पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए एक बिछवाई है इस वक्त। परमेश्वर की योजनाओं का सबसे प्रमुख भाग जो हमारे पास है, जिसके लिए कोई भी कीमत चुकानी नहीं है, जिसकी कीमत पहले ही चुका दी गई है। इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप मुफ्त में प्राप्त करते हो? कोई भी चीज निशुल्क नहीं है। इस संसार की सत्ता और शासन जो आपको देती है वो आपके टैक्स के पैसों से आपको देती है। कुछ भी मुफ्त नहीं है। आपसे बहुत कुछ लिया जाया और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा साम्राज्य जो अनंत काल का है, उस साम्राज्य का वादा श्वेत मेत है, बिल्कुल भी मुफ्त। और वो वादा है इस संसार का नहीं परंतु आत्मिक साम्राज्य का और आत्मिक जिंदगी का। इसलिए स्वर्ग को समझने के लिए आत्मिक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है और स्वर्ग को सुनने के लिए आत्मिक कानों का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने शरीर की अवस्था में रहेंगे, शरीर की सीमाओं में रहेंगे, कभी भी नई यरूशलेम और स्वर्ग के साम्राज्य और पवित्र शास्त्र बाइबल का उद्देश्य हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन एक सहायक आपके पास है, मेरे पास है इस वक्त भी, जो इन दिनों में जब मैंने लाइव नहीं किया तो भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है। और आने वाला समय वो भयंकर रीति से हमें एक ही आत्मा में बांधने जा रहा है। और इस वक्त हम शरीरों में अलग भले हो लेकिन खुदा की एक ही आत्मा हमें एक ही रूप में, एक ही समझ में बांध चुकी है, क्योंकि हम एक ही आत्मा से बंधे हुए इस वक्त एक दूसरे के सामने हैं।
और हमारी जिंदगी और हमारा भविष्य और हमारा शरीर अद्वैत परमेश्वर के सामने है इस वक्त, और मेरी खुदा की नजरें हम पर टिक गई है इस वक्त। और हम अब साधारण लोग नहीं, परंतु एक निज प्रजा और उसका इस्राएल है, अपने परमेश्वर का नाम दिए हुए लोग। और परमेश्वर का नाम दिए हुए लोग इस पृथ्वी पर नहीं, परंतु साम्राज्य पर जो खुदा का है उस पर राज करेंगे। और आत्माओं का परमेश्वर आत्माओं को चुनता है अपनी योजना के अनुसार। और पवित्र आत्मा की वो आग, वो वेदी की आग है जो महापवित्र परमेश्वर, जो तीसरा स्वर्ग है मेरे खुदा का, उसकी वेदी के सामने जो स्थान हमें प्रदान किया गया है, उस स्थान की आग है वो पवित्र आत्मा की आग, जो खुदा की इच्छाओं को आपकी जिंदगी में पूरी तरह से 100% इस वक्त लेकर आ गया है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे वातावरण में उतर गया है, इसी वक्त वो मेरे पास है और आपके भी पास है। बुलाइए उसे, स्पर्श करिए इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, क्योंकि अब समय है अंतिम यात्रा का, अंतिम उस मार्ग का, अंतिम उस उद्देश्य में चलने का जो खुदा की योजना है। वो वर्षों की प्रतिज्ञाओं का पूरा होने का वक्त, उन भविष्यवाणियों के पूरा होने का वक्त अब पूरा होने वाला है। और हम अनुग्रह के युग में हैं, उस अनुग्रह के युग में जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ है। और पवित्र आत्मा की आग आपके लिए परमेश्वर के द्वारा सेत में दिया गया वो वरदान है। और पवित्र आत्मा ही वो माध्यम है जो आपके शारीरिक अवस्थाओं से आपको ऊपर करके, आपकी आत्मा को आपके शरीर के ऊपर करके आत्मिक साम्राज्य की बातों से जोड़ती है। और इसलिए परमेश्वर के वो लोग जो खुदा के कलाम पर विश्वास करके उससे अपनी संतान होने का अधिकार जो खुदा ने आपको दिया, उसे जो सिद्ध करता है, और उसे सिद्ध करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी उस जुबान से अपने परमेश्वर के सामने अंगीकार करके अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को उस परमेश्वर के नियंत्रण में छोड़ दीजिए। और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के साम्राज्य की शुरुआत आपकी जिंदगी में उसी वक्त से होती है जिस वक्त से संसार आपके लिए शून्य हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। हमारे पास चाहे कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितनी भी ताकत और सामर्थ हो, परमेश्वर के साम्राज्य को जानने के लिए और समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत निश्चित तौर से होगी। आपको यह लग रहा है कि इस वक्त मैं पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही वो सहायक है जो आपकी जिंदगी को संपूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है और लूसीफर की चालों से आपको आजादी दिला सकता है। वरना ये पूरा संसार लूसीफर की योजनाओं के अंदर ही जीवन यापन कर रहा है, और अधिकांश लोग और उनकी कल्पनाएं अनंत काल की झील के लिए हो गई है, जाने या अनजाने में। लेकिन जब सत्य का आत्मा आपके और मेरे लिए है, तो वो सत्य की बातों को भी आपकी और मेरी जिंदगी के साथ लेकर आएगा। वो पवित्र आत्मा बड़ी निकटता के साथ आपके पास है। और एक कलाम आप सोच लीजिए कि बिना पवित्र आत्मा के आत्मिक जिंदगी कभी नहीं होती, और बिना पवित्र आत्मा के कभी भी स्वर्गीय साम्राज्य से हम शारीरिक अवस्था में नहीं जुड़ सकते, और बिना पवित्र आत्मा के कभी भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम आने वाली बातों को समझ नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम में धीरज और धैर्य नहीं आएगा। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की योजनाओं के रास्ते को समझ भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण साम्राज्य झूठे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं से पूरी तरह से भर दिया गया है। चारों ओर से एक वैसा बड़ा षड्यंत्र जो परमेश्वर को आपके सामने खड़ा करेंगे, जो परमेश्वर के वचन को एक ऐसे रूप में लेकर आएंगे जो पवित्र आत्मा की मंशा और योजना का नहीं, परंतु लूसीफर की कलाम का होगा, जो उसने यीशु मसीह के सामने भी उस वचन को जैसी
गलत व्याख्या करी, वैसे ही शैतान की वो आत्माएं ऐसे झूठे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के अंदर समा गई है, जो आपकी जिंदगी के उन बातों की भविष्यवाणी करते हैं कि आपने कौन सा वस्त्र पहना है, आपकी जिंदगी में जमीन खरीदने वाली है कि नहीं, आपकी जिंदगी में मकान बनने वाला है कि नहीं, आपके पास कार और गाड़ियां आने वाली है कि नहीं। अरे इस बात की भविष्यवाणी नहीं, परंतु मेरे खुदा की आशीष जो आपके आदि माता पिता को मिली, पहले ही ये सब वस्तुएं आपको मिल चुकी है। इन भविष्यवक्ताओं के बीच में अपने लिए उस भविष्यवाणी को खोजने से पहले खुदा के एक ही कलाम को अपने हाथों से रखकर अपने परमेश्वर की वेदी के सामने उस कलाम का वाचा क्यों नहीं बांधते कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरा परमेश्वर आशीष का संपूर्ण स्रोत है। स्रोत ही आपसे जुड़ना चाहता है और स्रोत ही आपसे जुड़ा है। आप संसार के नहीं परंतु खुदा के द्वारा खरीद लिए गए वो लोग हो जो यीशु मसीह के लहू से धुलकर उसके देह में शामिल कर दिए गए हैं। और अब सब कुछ पूरा हो गया, इसीलिए मेरे यीशु ने उस क्रूस पर कहा कि पूरा हो गया। वो आपकी जिंदगी के हर वादे पूरे हो गए। आपके लिए नए यरूशलेम का रास्ता तय कर दिया गया, आपके लिए नए यरूशलेम में स्थान पहले ही बना दिया गया और आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर की योजनाएं पहले ही पूरी कर दी गई है। मेरे परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। और एक ही बात मेरी हर प्रार्थना में होती है इस लाइव में आने से पहले भी कि प्रभु तेरे वचन से बाहर कभी भी तू मेरी जुबान को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे अपने लोग एक ताजा मन्ना की प्रतीक्षा में है प्रभु। और खुदा की आत्मा मुझसे यही कहती है कि इस संसार की चीजों की नहीं जो नाशवान है, परंतु उन भविष्यवाणियों की चिंता करो जो अनंत काल की जिंदगी की है। और इसीलिए हमें इस संसार के ज्ञान का नहीं परमेश्वर के साम्राज्य का ज्ञान चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर का कलाम यूहन्ना की किताब उसके 16, उसके 13 और 14 में कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यही है वो कलाम जो सत्य को आपके सामने लेकर आता है, जो लूसीफर की हर एक झूठी बातों का खंडन करता है। अपने परमेश्वर के कलाम को जो आपके हाथों में आपके घरों में है, और पवित्र आत्मा की सहायता को लो, क्योंकि पवित्र आत्मा जैसा योग्य शिक्षक और अगवा कभी कहीं हो ही नहीं सकता, ना हुआ है। इसलिए मनुष्यों की भविष्यवाणियों पर नहीं, अपने परमेश्वर के उस सत्य वचन पर जो कभी भी खाली नहीं जाएगा, भरोसा करिए। यूहन्ना 16, 13 और 14 पवित्र आत्मा आपके सामने कुछ बातों को कहता है अपने ही विषय में, अपने ही बारे में, क्योंकि जब मेरी की ओर चला जाता है। इसलिए सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा तो फिर वो किसकी ओर से कहेगा? उस अद्वैत परमेश्वर की ओर से, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी आज्ञा से वो आत्मा आपके बीच में भेजा जाता है। और पवित्र आत्मा ही है जो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा और वो परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से तुम्हें लेकर बताएगा। इसीलिए तो पवित्र आत्मा ने सबसे पहले आपको और मुझे ये समझा दिया कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो। मेरे लिए यूहन्ना 16, 13 और 14 मेरे परमेश्वर का सबसे सुंदर वादा है, और मेरे लिए उन भेदों में जाने के लिए एक ही सहायता है, वो है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा। इसलिए संसार की आग नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की आग को अपनी जिंदगी के चारों ओर मांग लीजिए और उसी आग की सुरक्षा में अपने शरीर और अपने भविष्य को छोड़ दीजिए, क्योंकि उस आग के सामना करने की क्षमता और ताकत और किसी को नहीं है। कौन है जो मेरे परमेश्वर की सामर्थ के सामने खड़ा हो सकता है? एक भी पल नहीं, एक भी पल नहीं।
और इसीलिए उस सत्य के आत्मा को लेना है हमें अपनी जिंदगी में, जो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा, यह पवित्र आत्मा को पाने का पहला रास्ता क्या है, कैसे आप प्रार्थना करें, कौन सी ऐसी प्रार्थना हमारी जुबान से होनी चाहिए जो उस सहायक को हमारी जिंदगी पर लेकर आएगा। केवल और केवल एक ही बिचवाई है जो पवित्र वेदी, ऊंचे सिंहासन और आपके बीच में अधिकार रखती है। एक ही सत्य बिचवाई, एक ही सत्य का महायाजक, और वो है आपका और मेरा यीशु नासरी। इसलिए पवित्र आत्मा को पाने के लिए पहला तरीका है कि हम पिता परमेश्वर के सामने जाने से पहले अपने यीशु के करीब जाएं और उससे कहे, मेरे यीशु, आपने कहा कि आप मेरे लिए पिता के सामने मेरी ओर से विनती करोगे कि वो पवित्र आत्मा मुझे दे दे। एक बिचवाई जो महान सिंहासन के दाहिने हाथ में आपके लिए विराजमान है। क्यों मनुष्यों की मध्यस्थता हमें चाहिए? जिन मनुष्यों के बीच में कहीं झूठ, धोखे और कपट की आत्मा भी तो निवास कर सकती है। मेरी बातें भी नहीं, परंतु पवित्र आत्मा को ही कबूल करिएगा। मेरी बातों को भी उन वचनों से जरूर परख लीजिएगा जो वचन खुदा के नाम से आपके सामने आता है, और उन शब्दों पर कभी भी भरोसा मत करना जो खुदा के वचन से बाहर है। और मुझे मेरे खुदा के वचन ने सिखाया कि पवित्र आत्मा को मांगने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह की मध्यस्थता के लिए उसके सिंहासन के सामने आए और उसे महिमा दें, क्योंकि उसने आपके लिए संपूर्ण रूप से पूरा किया है, संपूर्ण बातों को पूरा किया है। इसलिए पहली चीज जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया और मध्यस्थ बना, उसकी मध्यस्थता को क्यों नहीं हम अपनी जुबान से स्वीकार करते? इसलिए पवित्र आत्मा को पाने से पहले यीशु नासरी के चरणों के निकट आए। उसने आपके लिए अपने आप को बहाया है और कीमत चुकाई है आपके लिए, और आपके शरीर को शुद्ध करके, साफ करके पवित्र वेदी के सामने आने के योग्य बना दिया है। इसलिए शैतान की उन बातों का खंडन करें। मनुष्यों ने आपकी जिंदगी में दोष लगाया, वो दोष लगाने वाली आत्माओं को लेकर चलने फिरने वाले वो शैतान के वो लोग और उसके सेवक हैं जो आपकी जिंदगी के बहुत करीब भेज दिए जाते हैं। आपके अपने करीबी लोगों के शरीरों में, उनकी जुबानों में, उनकी सोच में होकर, क्योंकि वो चालाक आत्मा बड़ी चालाकी के साथ आपके वातावरण को ही घेरने के लिए आया है। लेकिन सतर्क रहने वाली वो आत्माएं जो पवित्र आत्मा के रूप में आपको घेरती है, उस आग से घिरा हुआ व्यक्ति अर्थात आत्मा कभी भी लूसीफर के नियंत्रण में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये संपूर्ण सुरक्षा है, परमेश्वर का वादा। इसलिए पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर का गढ़ है, पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर का वचन की सुरक्षा है, पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर के सामर्थी दूतों का बाड़ा है, पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर के सामने का तेज है जो आपकी जिंदगी को घेरता है। इसलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व के रूप में ही नहीं, परंतु संपूर्ण स्वर्ग की सुरक्षा और सामर्थ को आपकी इस संसार की जिंदगी में लेकर आता है, क्योंकि वही एक बिचवाई है आपके और मेरे लिए। लेकिन इस बिचवाई को पाने से पहले हमें उस बिचवाई को यूज करना होगा जो यीशु मसीह के नाम में परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। इसलिए आपकी प्रार्थनाओं का प्रारंभ तो यही होगा, यीशु नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता और करती हूं कि खुदावन आपने मेरे लिए संपूर्ण रूप से संपूर्ण पूरा किया, और आपके नाम से मुझे एक नया नाम मिला है। आपके उस पवित्र सामर्थ्य लहू से ना सिर्फ मेरा शरीर धुल गया, परंतु मेरी आत्मा भी धुल गई, और मेरे ऊपर से हर एक पाप का और श्राप का अधिकार पिता ने ऐसे हटा दिया जैसे वो कभी थे ही नहीं। क्योंकि तेरा लहू मुझे ऐसे ढांपता है और ऐसे छुपाता है जो मेरे पाप को हमेशा के लिए ढांप दिया है प्रभु। और सिर्फ अब मैं तेरी देह में मेरे खुदा को नजर आता और आती हूं। कभी आपने ये मध्यस्थता की प्रार्थना अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने की? बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं और होल नाइट की प्रार्थनाओं में और बड़े ग्रुप और समूह की प्रार्थनाओं में शैतान ने आपको उलझा दिया। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये नहीं है, लेकिन सही बातें तो तब आएंगी, सब
सबसे पहला प्रारंभ तो एक आत्मा से होगा, अर्थात आप खुद के लिए सबसे पहला मध्यस्थ बने। तब आप समूह और समूह के द्वारा की गई कार्यों में जाओगे। पहली शुरुआत तो यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल करके यीशु मसीह की देह में होने वाले अधिकार को प्राप्त करना होगा। आपको खुद से व्यक्तिगत तौर से सबसे पहले घेरा पवित्र आत्मा का आपकी खुद की जिंदगी में आए कि जहां कहीं आप जाएं, परमेश्वर का वचन आपके साथ साथ जाएगा। और ये बातें मैंने पवित्र आत्मा से सीखी, जो उसने यूहन्ना की किताब उसके 14वां और 16 में मुझे आज की शाम ठहराया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से अर्थात हमसे ये बात कही है, हमसे ये बात कही है, आपके और मेरे लिए है सुसमाचार। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक का मतलब क्या है? एक सहायक है यीशु मसीह खुद, एक मध्यस्थ है यीशु मसीह खुद, एक महायाजक है यीशु मसीह खुद। लेकिन वो फिर से आपको आपकी कमजोरी में एक सहायक के रूप में एक ऐसा सहायक देगा। आज वो यीशु नासरी स्वर्ग में है। देखिए पवित्र परमेश्वर की महान योजनाओं को, एक ऐसी कल्पना जो आपकी समझ से कहीं अलग परे है। ये यूहन्ना 14 और 16 स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है, स्वर्ग के अधिकार और पृथ्वी के अधिकार को जोड़ता है। फिर से ध्यान से इसे देखिएगा। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका मतलब एक सहायक पहले से ही है, और वो सहायक वो खुद यीशु मसीह है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये वाक्य जो उसने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, ये स्वर्गीय स्थान में स्थित होने के कारण परमेश्वर के दाहिने विराजमान होने के बाद यीशु मसीह के द्वारा की गई प्रार्थना और आपके लिए की गई मध्यस्थता है। एक मध्यस्थ स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने आपके लिए बैठा है। एक मध्यस्थ, एक रिप्रेजेंटेटिव आपको अपनी देह में शामिल करके स्वर्ग के दाहिने स्थान पर उस महापवित्र सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो आपके लिए विनती करेगा कि एक और सहायक दे। और एक दूसरा सहायक, खुदा ने एक वाक्य कहा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और इस वक्त हमारी आत्मा, हमारा प्राण इस संसार में है, लेकिन जब यीशु मसीह उस स्वर्ग पर उठा लिया गया तो वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ आज विराजमान है। यूहन्ना 14 और 16 दो बातों को जोड़ता है, स्वर्ग और पृथ्वी की जिंदगी को। एक स्वर्ग में आत्मिक साम्राज्य को जो यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वर्ग से पिता से जोड़ता है, और वो विनती करता है कि आपको इस संसार के लिए भी एक सहायक अतिरिक्त रूप से वो दे, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए ना, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब इस संसार की जिंदगी में जो शरीर का है उसके साथ भी, और नए यरूशलेम के रास्ते में चलने की तैयारी के साथ में भी, और फिर नए यरूशलेम में भी हमेशा के लिए। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा और इतने बड़े वादे को छोड़कर हमने कहां पर, किन जगहों पर अपनी सोच को रखा है? पवित्र आत्मा की आग को ले लीजिए। वो आपका एक ऐसा सहायक है जो आपको इस संसारिक जिंदगी में भी सुरक्षा देगा। वो आपके लिए पिता परमेश्वर से स्वयं आहें भर भर कर प्रार्थना करेगा। आप सोचते हो कि पवित्र आत्मा मुझे कैसे पता लगेगा? पवित्र आत्मा एक एहसास है, पवित्र आत्मा एक आंतरिक अनुभव है। पवित्र आत्मा इस शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा अनुभव होता है। और पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता, वो उतरता है हमारी जिंदगी पे, और हमारी शरीर, हमारी सोच और हमारे विचारों, हमारे मार्ग को नियंत्रण में ले लेता है। वैसे ही उसका आवेग आपके चारों ओर रहेगा, जैसे एक बड़ी बाढ़ आपके चारों ओर घेर दी गई हो।
एक सत्य और सत्य का वचन आपके आजू बाजू सामर्थी दूत बांधेंगे खुदा की प्रतिज्ञाओं को। ये चिन्ह है पवित्र आत्मा की आपकी जिंदगी में उतरने का। और पवित्र आत्मा उन रास्तों को पूरी तरह से नहीं परंतु शनै शनै करके और पल पल करके आपके एक एक कदमों का रास्ता आपको दिखाता है। और आपने अपने संसार की दृष्टि को ना जाने कितने वर्षों के मार्ग के लिए खोल कर रखा, और लेकिन पवित्र आत्मा तो वो है जो जिंदगी के हर एक पलों पर आपके साथ चलने वाला है। आपने हर पल के साथी को छोड़कर एक अनेक वर्षों और महीनों की योजनाओं को बनाकर संसार पर भरोसा किया, और इसलिए आपकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और संसार की आंखों ने संसार के समान देखने की शुरुआत की। और इसलिए कभी भी वो आत्मिक साम्राज्य आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो इस संसार का है ही नहीं, वो आत्मिक है। परमेश्वर का मार्ग आत्मिक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो इस संसार के रास्तों के जैसा नहीं। मेरे परमेश्वर का वचन ही एक मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए दीपक और मेरे लिए मार्ग है, ये खुदा का वचन कहता है ना। वो वचन ही लेकर आते हैं स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक सामर्थी वो सुरक्षा है जो संपूर्ण योजनाओं को आपकी जिंदगी के लिए लेकर आता है। इसलिए तो मेरी प्रार्थना बड़ी संपूर्णता के साथ बड़ी छोटी हो जाती है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी के लिए कह दे, ये मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा परमेश्वर के कान इतने छोटे नहीं कि आपके बहुत से शब्दों की उसे आवश्यकता है। केवल एक कलाम आपकी जुबान से निकाले, प्रभु तू मेरी जिंदगी के लिए कह दे, मेरे परमेश्वर तू मेरी जिंदगी के लिए कह दे, क्योंकि तेरा कहा हुआ कभी नहीं टलेगा। क्या मेरे परमेश्वर के कान इतने बहरे हो गए हैं? वो पवित्र आत्मा की आग को लो जो आपको एक सही प्रार्थना को कराएगा कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी के लिए कह दे। पर्याप्त है। कौन सी ऐसी जगह जहां आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी के लिए, मेरे भविष्य के लिए इसी वक्त कहे प्रभु, और मैं विश्वास के साथ तेरे उन कहे हुए बातों को अपनी जिंदगी में पूरा होने के दिनों की प्रतीक्षा करूंगा और तेरा धन्यवाद करता हूं और करती हूं। यह एक बड़ी सामर्थ की प्रार्थना है जो पवित्र वेदी की आग को आपकी जिंदगी के लिए लेकर आएगी। हमारे लिए इस संसार में भी एक सहायक है जो सर्वदा के लिए मेरे यीशु मसीह के कहे के अनुसार हमारे और आपके बीच में है। इस वक्त जब मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, मेरा खुदा का आत्मा मुझे घेर कर रखे हुए है। मेरे खुदा की आग मेरे चारों ओर है और मेरे खुदा की आग एक समान आत्मा को रखने वाले हर एक उन लोगों के आसपास के वातावरण में है जो इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं। इस वक्त खुदा की आत्मा ने अपनी पवित्र आग को आपके दरवाजे के चारों ओर बांध दिया है और आपके वातावरण के चारों ओर है, और आपके घरों में, आपके कमरों में मेरे खुदा की आवाज को गूंजने दीजिए, उसके उपस्थिति को उतर जाने दीजिए। अपने शरीर को, अपने वातावरण को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को खुदा के आग में सौंप दीजिए, क्योंकि उसने एक ही बात कही कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। आग और आग और आग और आग और आग और आग और आग, खुदा तेरी आग हमारी जिंदगी में भी, हमारे भविष्य में भी, हमारे आने वाले कलों में भी। कौन है? क्या मनुष्य का घेरा? क्या लोगों का षड्यंत्र? क्या रिश्तों में बांधने वाले लोग जो हमारी आत्मिक जिंदगी को कैद करना चाहते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग के घेरे के अंदर किसी को अधिकार नहीं देगा। आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी को वो घेरेगा, क्योंकि उसने आपको रचा और उसने आपको बनाया। किसी मनुष्य की सृष्टि नहीं हो आप, किसी मनुष्य की कल्पना नहीं हो आप, और आपकी जिंदगी के आने वाले पल खुदा ने गिन कर रखे हैं। आपकी सांसों को भी खुदा ने गिन कर रखा है। क्यों नहीं अपने उन अधिकारों को हम इस्तेमाल करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे खुदा ने अपने वादों से हमें दिया है। हमारे परमेश्वर का वादा उसकी एक आग है जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारी जिंदगी के चारों ओर के वातावरण में हमें घेर कर बांध देता है। किसने हवा के रास्ते को जाना? यूहन्ना 3:8 पवित्र आत्मा के अस्तित्व को आपको बतलाता है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है,
और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। पवित्र आत्मा कब, कहां, कैसे परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार आपकी जिंदगी के कौन से पलों पर आपकी जिंदगी को अपने नियंत्रण में लेगा, आपको नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है कि जो खुदा पर भरोसा करते हैं और अपने आप को उसकी संतान ठहराते हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा मेरे खुदा के वचन के अनुसार वैसा ही उतर चुका है आपकी जिंदगी में। इसलिए जैसा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसका शब्द नहीं सुनता, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। इसीलिए खुदा ने कह दिया ना, पवित्र आत्मा ने अपना भेद आपको खोला ना, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि मैं किधर से आऊं और किधर को जाऊं, कौन सी योजनाएं मैं खुदा की आज्ञा में कब लेकर आऊं, क्योंकि पवित्र आत्मा एक इस संसार में हमेशा के लिए आपकी जिंदगी के साथ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया एक मध्यस्थ है, जो परमेश्वर की योजनाओं को अपने ठीक समय पर यिर्मयाह 29:11 के अनुसार आपकी जिंदगी में लेकर आता है। योजनाएं मनुष्य के अनुसार नहीं, आपके अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार होनी चाहिए। और प्रार्थनाएं भी तो हमारी वही हो, खुदा इस संसार की जिंदगी को और अपनी आत्मा की जिंदगी को तेरी योजनाओं के अनुसार तेरे हाथों में, तेरी आग में सौंप देते हैं। यही है पवित्र आत्मा की आग, आग और आग और आग और आग और आग। कौन है जो अपने आप को उस आग के अंदर आज की शाम से रखेगा अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए? यह आत्माओं की सुरक्षा का है जो मनुष्यों को दिखाई नहीं देता, लेकिन पवित्र आत्मा की आग के अंदर रखने वाले लोग हाथों में परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलते हैं। उनके पैरों की जमीन परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार रास्तों में बदलती है। उनके हाथों और उनकी जुबानों में इस संसार को बदलने की शक्ति और सामर्थ होती है। इसलिए परमेश्वर के वो लोग जो पवित्र आत्मा की आग से भरे होते हैं, जो पवित्र आत्मा की आग से घिरे होते हैं, जो पवित्र आत्मा की आग की योजनाओं के अनुसार जीवन रखते हैं, उन पर यह संसार कभी भी प्रबल नहीं होगा। आप अपने विरोधियों को परमेश्वर के द्वारा नाश किए हुए जाते देखोगे अपनी आंखों से, क्योंकि खुदा ने अपना वादा आपसे किया है कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। इसलिए जो आत्मा से जन्मा है वो नहीं जानता कि कौन सी योजनाएं कब उस खुदा की ओर से आपकी जिंदगी में है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जैसे ही वो पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी में आएगी, जैसे ही वो पवित्र आत्मा आपके वातावरण को घेरेगा, जैसे ही परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी को पूरी तरह से लपेटेंगी, वो लपेटना इतनी सामर्थ का है कि उसके बाहर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसीलिए हम जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, हम जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। खुदा के लोगों, वी आर नॉट द सिंपल बट वी आर द सराउंडेड बाय द fire of the Holy Spirit that is the given by the Almighty Lord who is the Lord of the Lord। खुदा के लोगों, हम साधारण नहीं हैं, हम उस आग से घिरे हुए लोग हैं जो पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की योजनाओं के रूप में हमारे वातावरण के चारों ओर होती है। और उसके अंदर और बाहर, बाहर सिर्फ मेरा खुदा और अंदर वो आत्माएं जिसे खुदा ने अपनी योजनाओं के अनुरूप इस संसार में भेजा है। हम साधारण नहीं हैं, तो घोषणा करेंगे अपने घरों पर, अपने वातावरण पर कि खुदा के नाम से वो आग को हम अपनी जिंदगी के चारों ओर बांधते हैं। कौन है जो मेरे खुदा की आग का सामना कर सके? क्या अय्यूब की जिंदगी के चारों ओर बांधे गए बाड़े को किसी ने तोड़ा? किसी ने नहीं। वह सहायक आपके लिए है। पहचानिए हु वी आर, यूहन्ना 15 और 26। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, जिसने आपके और मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। ये वचन है, ये सुसमाचार की किताब है। सुसमाचार की किताब यीशु मसीह के वचनों को ज्यों का त्यों आपकी जिंदगी के लिए बांधती है। आपसे बंध जाइए, अपने यीशु के इस वचन से आज की शाम बंध जाइए। एक नई वाचा जो उसने हमारे लिए बांध दी अपने रक्त से, उसके द्वारा, उसके ही कहे वचनों से बांधिए ना अपने आप को।
इसी वक्त बांधिए, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। पवित्र शास्त्र बाइबिल और यीशु नासरी बार बार पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा क्यों कहती है? इसलिए कि केवल पवित्र आत्मा के पास ही सच्चाई है, उन वचनों की सच्चाई कि उन वचनों के पीछे परमेश्वर की गहराई, उसका अर्थ क्या है। इसलिए हमारे लिए योग्य शिक्षक पवित्र आत्मा से बड़ा और कौन हो सकता है? मेरे लिए मेरा पवित्र आत्मा ही सबसे बड़ा योग्य शिक्षक है, जो मेरी पूरी जिंदगी को संभालता और चलाता और इस सेवकाई को भी जो नियंत्रित करता है। सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वही मेरी गवाही देगा। वो सहायक यीशु मसीह की बिचवाई के कारण पिता परमेश्वर की ओर से आपके लिए भेजा जाएगा। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जो उस यीशु की मध्यस्थता को स्वीकार करता है, त्यों वो पवित्र आत्मा की आग को अपनी जिंदगी में उसी वक्त पाता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक सत्य है, एक आत्मा जो आत्माओं को आत्मा के अनुसार देखता और परखता और जानता है। इसलिए जब वो आत्मा उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने आती है और यीशु मसीह के पवित्र नाम से पवित्र आत्मा की आग को मांगती है, वो यीशु की मध्यस्थता और उसकी आत्मा की वो करुण याचना उस पवित्र परमेश्वर की वेदी के सामने कभी भी नकारी नहीं जाती, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने वाचे से बंधा परमेश्वर है कि जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। इतनी बड़ी सामर्थ को रहते हुए भी हमने अपनी नजरों को इस संसार की ओर क्यों रखा है? क्यों छोटी छोटी सी कुछ वर्षों के लिए हमने एक अनंत काल की आत्मिक सच्चाई और जिंदगी को हमने ऐसे ही कर लिया? यदि हमने अपने परमेश्वर के सामने अपने परिवार और अपने भविष्य की मध्यस्थता करी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज ही तो कर लो और अपने आप को अपने परमेश्वर की वेदी के सामने रहो। लूसीफर आपके सामने खड़ा होकर कहेगा कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। लूसीफर आपको कहेगा कि तुम पवित्र आत्मा के नाम से तुम एक ढोंग करते हो। वो कौन है, मनुष्य कौन है जो आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा को निर्धारित करे या पवित्र आत्मा है कि नहीं इस बात का वो प्रशिक्षण करे? उससे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी मेरे खुदा के पैरों की चौकी है। पवित्र आत्मा के विषय में मेरे यीशु ने गवाही दी और उसके पवित्र आत्मा ने खुद गवाही दी। वो है आपकी ओर से ये बताने वाला कि आपके पास वो है कि नहीं। और ये आत्मा पिता की ओर से मिलता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। और मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि आपकी जिंदगी में उस आत्मा के विषय में कोई बातें भी करे। एक ही चीज है, मांगो मांगो और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा की आग मांगो तो मिलेगी, इसी वक्त मिलेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है और वो दो संतानों में कभी भी भेद नहीं किया मेरे खुदा ने। और मेरे यीशु की मध्यस्थता संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण आत्माओं के लिए एक जैसी, एक समान है, एक समान है, एक जैसी है। इसीलिए लूका 11 और उसका 13, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये वो वादा है जो इस संसार से तुलना कराता है कि इस संसार के बुरे से बुरा पिता भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु ही देता है। तो तुम्हारा आत्मिक पिता जो स्वर्गीय है, वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। खुला है, स्वर्ग का सिंहासन खुला है। इस संसार में कोई भी चीज आपको मुफ्त में कभी नहीं मिली। कभी किसी ने आपसे यह वादा नहीं किया कि जो तुम मांग लो, जो तुम मांग लो, जो तुम मांग लो वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मेरे खुदा ने पवित्र आत्मा के विषय में आपसे कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगे जाने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। क्यों नहीं इस वचन को अपने परमेश्वर के सामने रखें और कहें, पवित्र 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 सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आपके उस वचन के अनुसार मैं मांगता हूं आपसे पवित्र आत्मा को। मेरे यीशु नासरी, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए जो आपकी मध्यस्थता से मेरे लिए है। इसलिए आप मेरे खुदा से वो निवेदन करें कि वो पवित्र आत्मा मुझे दिया जाए आपके नाम में।
आपके नाम में तो संपूर्ण हो गया सब कुछ। और फिर आप पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मैं आपको अपनी जिंदगी में महत्व देता हूं और आप ही मेरी जिंदगी में सबसे पहला स्थान रखोगे। मेरे साथ जहां मैं जाऊं आप चलो, मैं उठूं वहां आप बैठो, मैं जहां चलूं वहां आप चलो, मैं खड़ा हूं वहां आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। हर पल अपनी जिंदगी का एक सांस भी मैं आपके बगैर नहीं चाहता। ऐ ऊंचे सिंहासन, मुझे आपकी नजदीकी चाहिए। हर पल की, हर पल की, हर सांसों की, उन सांसों के भागों की भी। इस संसार में कोई मेरे साथ ना रहे चलेगा, लेकिन यदि तेरी आत्मा मेरे साथ अलग हो गई, मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं है। पिता तू है तो मैं हूं, और तेरा साम्राज्य है तो मेरी जिंदगी और मेरी सांसें हैं। क्यों नहीं खोलते अपने परमेश्वर के सामने अपनी आत्मा की उस आह को? इस संसार में मनुष्य आपकी आहों को सुनेगा नहीं, आपकी दुहाई को सुनेगा नहीं। इसीलिए तो मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ कह दिया मेरे खुदा ने। और उसने एक सच्चाई मुझे बता दी कि छुटकारा तो एक ही जगह पर है, उपाय एक ही जगह पर है। वो सिय्योन का स्थान है जो मेरे खुदा का है, और वो पवित्र आत्मा मेरा बिचवाई। इसलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को देगा वो। इसलिए हमने विश्वास किया कि हमने यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगा वो हमारी जिंदगी के लिए पूरा हो गया। इसी वक्त, इसीलिए तो प्रेरितों के काम में जब प्रेरितों ने खुदा पर विश्वास किया और पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। मेरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपकी जिंदगी को गुंजा देगी, आपकी जिंदगी के मकसद को बदल देगी, आपकी जिंदगी को शांत नहीं परंतु एक बड़े अधिकार की जिंदगी में लेकर आ जाएगी। क्योंकि मेरे खुदा का आत्मा अब चुप बैठने वाला नहीं है, वो सामर्थ है। आग, आग और आग। क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 3 में, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वही आग की जीभ आपके सर के ऊपर ठहर गई है। अभी इसी वक्त वो आग हमारे सर के ऊपर है। उठाओ अपने हाथों को और अपनी नजरों को अपने परमेश्वर के सामने इसी वक्त गिड़गिड़ाकर उस खुदा की वेदी के सामने इसी वक्त आ जाओ, और वो आग की लपटों को अपने शरीर के अंदर समा जाने दो। उन आग की जीभों को जो हमारे सर के ऊपर इस वक्त ठहराया है खुदा ने, उसे हमारी जिंदगी के पोर पोर और कण कण और हर एक पलों पलों पर उतर जाने दो, उससे बह जाने दो। उन वर्षों में भी जिन वर्षों को हमने जाना नहीं है, खुदा की आग हमें बहाकर लेकर जाएगी अपने साथ। पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजनाओं का मार्ग है। पवित्र आत्मा से भरना एक सामर्थ को है, और इसलिए जो पवित्र आत्मा से भरेगा वो बोलेगा, घोषणाएं करेगा, जिसे लूसीफर कभी नहीं समझ पाया, न समझ सकता है। इसलिए खुदा के लोगों, पवित्र वेदी की आग को सेक में लो, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग साधारण नहीं है। इस संसार की आग सब कुछ भस्म करती है, लेकिन मेरी खुदा की आग सब कुछ शांत करती है। आपके रास्तों को शांत रास्तों में बदल देगी। आइए कभी भी पवित्र आत्मा का तिरस्कार मत करें, परमेश्वर का उपहास मत करें। उसके अनुग्रह से ये सेत में जिंदगी हमें मिली। इसीलिए मत्ती 22 और उसका 31 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। इसलिए जो आपके सामने खड़े होकर आपकी आत्मिक जिंदगी की निंदा करते हैं, आपके खुदा के उन कार्यों की निंदा करते हैं, उनका लेखा परमेश्वर के सिंहासन के सामने छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपका न्याय पूरा करेगा आपकी जिंदगी में भी। और आत्मिक साम्राज्य की चिंता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए।
सबसे बड़ी चिंता, क्योंकि हमारी जिंदगी की सांसें हमारे खुदा ने हमें दी है। और इसीलिए अय्यूब 33 और 4 कुछ भेदों को आपके सामने लेकर आता है। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। और ये खुदा का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, जो मेरे खुदा की वो उंगलियां हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी, आपके शरीर और आपके भविष्य का निर्माण कर दिया है। और आपकी सांसें उस सर्वशक्तिमान के सिंहासन के सामने से है। इसलिए घोषणाएं करें, क्योंकि इन घोषणाओं को करने का अधिकार परमेश्वर की वेदी और उसके साम्राज्य से अपने उन सभी लोगों के लिए है। इसीलिए हम तो चलते फिरते मंदिर हैं अपने परमेश्वर के साम्राज्य के और उसकी पवित्र आत्मा के। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 3 और 16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है पवित्र आत्मा की, कि जो आपको इस संसार में, जैसे आपका परमेश्वर अदन की वाटिका में उतरता था, अब वो अदन की वाटिका तो आत्मिक साम्राज्य में ढांप दी गई है। इसलिए मनुष्य की संसारिक आंखें उस अदन की वाटिका को नहीं देखती, लेकिन अपने शरीर को हम जिंदा देखते हैं, जो हमारे परमेश्वर का मंदिर है। हम हैं अपने परमेश्वर का सिंहासन, हम हैं पवित्र आत्मा की जगह, हम हैं और कहीं नहीं। इसीलिए तो वो द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है, इसीलिए वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है। हम हैं मंदिर अपने परमेश्वर के और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हम चलते फिरते परमेश्वर के द्वारा उसकी आग को लेकर चलने के लिए चुने गए। परमेश्वर की आग के साथ अंदर और बाहर अपने परमेश्वर की योजनाओं से बंधे हुए लोग। इसलिए कभी भी किसी की आत्मिक जिंदगी के बीच में कभी मत आना, क्योंकि यह पवित्र आत्मा की निंदा है। और कोई व्यक्ति यदि अपनी आत्मिक जिंदगी को अपने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करके उसकी जिंदगी के लिए जीना चाहता है, उसके मार्ग में कभी भी मत आना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के रास्ते पर आना हुआ। बल्कि आप भी उस पवित्र आत्मा की आग में बंध जाएं। ज्यादा अच्छा है कि उस व्यक्ति के साथ उस आत्मिक आग की सहभागिता करें, भले वो शरीर और उसके समय और उसके साथ की जिंदगी की सहभागिता आपको ना मिले, चलेगा, क्योंकि ये सहभागिता कुछ वर्षों और कुछ समय की हो सकती है, लेकिन आग की सहभागिता हमेशा की सहभागिता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मिक जिंदगी में है तो उसकी आग के साथ अपने आप को भी शामिल कर लीजिए, और आपकी आग और उसकी आग मिलकर एक बड़ी आग की ज्वाला को पैदा करेगी। और वचन के अनुसार अकेला 1 के बराबर और 2 10,000 के बराबर है। इसलिए शैतान और लूसीफर की हर बातों का हर बार हम खंडन करेंगे। झूठे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें, क्योंकि सबसे अच्छा योग्य शिक्षक जिसने खुद वचन को लिखा और जो परमेश्वर की मंशा को जानने वाला, क्योंकि वही स्वर्ग में परमेश्वर के साथ था और आज भी है और हमारे बीच में भी है। मनुष्यों की मध्यस्थता नहीं, पवित्र आत्मा की मध्यस्थता उसकी आग के रूप में ले लीजिए अपनी जिंदगी में। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। ऐ मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए, आपकी रूह के लिए, आपके पवित्र आग के लिए जो हमारी जिंदगी में हमारे चारों ओर के वातावरण में है। पिता, आपका कलाम कभी खाली नहीं जाएगा। जिन कानों तक ये पहुंचा है, उन कानों से होकर उनके शरीर, उनकी आत्मा, उनके विचारों तक वो आग पूरी तरह से भर जाए, पूरी तरह से भरे। उनके आजू और बाजू भी, कि वो आग दूसरों की जिंदगी को भी भरने लगे। आज वो अपने आप को खाली महसूस करते, अकेले महसूस करते, लेकिन मनुष्यों की समझ में नहीं, पवित्र आत्मा ही हमारी समझ है और तेरा कलाम ही हमारा रास्ता और हमारी योग्यता, और हम उसी पर भरोसा करते हैं। हमें अपनी आंख को दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। कल का दिन ठीक 9 बजे एक नए कलाम के साथ, नई योजनाओं के साथ, क्योंकि कल की सुबह
आपकी जिंदगी के लिए एक नई योजना है। कल की सुबह एक नई योजना, एक नई जिंदगी, पूरी तरह से नई। और यदि आज की रात पवित्र आत्मा की आग आपके शरीर में भर गई तो कल की सुबह और उसके बाद हमेशा की जिंदगी हमेशा एक नई योजनाओं को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। परमेश्वर की संगति हमेशा बढ़ने और उन्नति की है। कभी भी परमेश्वर का दिन पिछले दिनों के समान नहीं होता है। आइए बढ़ें, प्रभु के साथ बढ़ें। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।